हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की आज की क्या थॉट ऑफ एक्शन है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चाहते हैं वो। तो एक जेंडरलेस रीडिंग है, आप था थी पे बिल्कुल ना जाएं। आपका जो भी पर्सन है आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे जितनी भी रेजोनेट हो वो क्लेम करें, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखें। और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं वो। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग का विद द फिफ्थ चक्र। बॉटम से हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। टैरो से देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में आपको लेके करंट फीलिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट एक्शन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। Okay, so let's see. Six of Cups, Awakening. Seven of Cups. We have the King of Pentacle, Four of Pentacle, Queen of Pentacle. बॉटम से हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल एनर्जी यहाँ पे काफ़ी सारी आज आई है निकल के। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके व्यूवर्स, तो आज की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन सबसे पहले तो थंडर स्टॉर्म वाली एनर्जी में है, टावर मूवमेंट वाली एनर्जी में है। अब यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आज आपके पर्सन को रियलाइजेशन है अपनी कहीं ना कहीं ये बैक टू पास्ट गए हैं। मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पे जैसे कि अवेकनिंग है यहाँ पे, और पेंटिकल एनर्जी काफ़ी सारी निकल के आई है जो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन द पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में इन्होंने क्या किया है, तो आपको अपने पास्ट के बारे में बेहतर पता है। तो ये रीडिंग आपको आपके पास्ट से लेके आपके फ्यूचर तक लेके जाने वाली है। तो बी रेडी व्यूअर। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में जैसे कि इनके कुछ ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब हो सकते हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें हो सकती हैं जिसको पाने के लिए आपके पर्सन ने जैसे कि कहते हैं ना, आओ देखा ना ताओ, ना अपना अच्छा सोचा ना बुरा सोचा। जो उस वक्त आपके पर्सन को सही लगा, इन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी इन्होंने स्टोर किया था, चाहे वो आपका प्यार हो, आपका रिश्ता हो, अपनी अपनी फैमिली हो, ठीक है, जिस भी तरह से आप इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने उस पर्टिकुलर थिंग को पाने के लिए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, ठीक है, चाहे वो इनके लिए हायर लेवल अप जाना हो, जो भी हो, इनका जो भी ख्वाब रहा हो, इन्होंने सिर्फ उसको पाने के लिए बहुत कुछ, जैसे कि बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही दांव पे लगा दिया आपके पर्सन ने। अब सब कुछ दांव पे लगा दिया तो इन्होंने, मतलब आप सोच रहे हो ना, मतलब आप समझ सकते हो कि इंसान अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसमें उसको ये लगता है कि उस समय कि चलो ठीक है हम इसे ले रहे हैं, क्या पता हमारा इससे ही सारा कुछ हमारी खुशियां हमें मिल जाए, मेरी पर्टिकुलर खुशी यही है, मुझे यही पाना है, मुझे सब कुछ यही चाहिए, तो मैं इसको लगा देता हूँ दांव पे, या फिर मैं सब कुछ खर्च कर देता हूँ, ये सब कुछ अपना वेस्ट भी करने को आपके पर्सन तैयार रहे। तो पाया क्या इतना सब कुछ, यानी कि किसी का प्यार, किसी का साथ, किसी की फैमिली, किसी के अपनापन, बच्चे, ट्रस्ट, विश्वास, हर चीज़ आपके पर्सन ने दांव पे लगा दी। और उसके बाद में आपके पर्सन ने एक ऐसा रास्ता चुना, एक ऐसी मंजिल को चुना जहाँ पर आपके पर्सन को अब आके ये एहसास हो रहा है कि मैंने जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश की, क्या सच में वो इतनी वर्थेबल थी,
क्या वो पर्सन इतना वर्थेबल था कि जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया? क्या ये वाइज डिसीजन था? ठीक है, क्यों मैं यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा ही देख पा रही हूँ। अवेकनिंग है विद द हायर सेल्फ, कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो, आप सही गलत में पहचान कर पा रहे हो। ये अवेकनिंग है कि अब आपको रियलाइजेशन है कि आपने क्या पाया, क्या खोया, आपने अब तक के जीवन सफ़र में क्या उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों के पीछे आपने कितने एफर्ट्स लगाए और उन एफर्ट्स के बदले आपने कितना कुछ अपनी लाइफ में पीछे छोड़ दिया। ठीक है, खोया वो अलग बात है, पीछे छोड़ना अलग बात है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। और यही मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख पा रही हूँ। अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की, यानी आपके कनेक्शन की, आपके पास्ट कनेक्शन की, यानी आप दोनों का जो पास्ट कनेक्शन है, जिसमें आपके पर्सन ने आपके साथ में एक अच्छा समय गुजारा था, बहुत ही काइंड हार्टेड, लविंग एंड केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, मिलनसार वाला एक, जिसमें आप अपने हर एक बात को दूसरे को बहुत ईजिली समझा सकते हो, बता सकते हो, दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। बहुत ही जस्ट लाइक अ फ्रेंड टाइप एनर्जी की आप एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, बहुत कुछ आप दोनों में अच्छा चल रहा था। लेकिन एक टावर मोमेंट, एक गलत स्टेप आपके पर्सन ने लिया। कैसे? बोल के, कुछ करके, कुछ आपको हर्ट करके, जैसे कि कुछ ऐसा बोला आपके पर्सन ने। व्यूअर्स, मुझे ऐसी ही एनर्जी मिल रही है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला है, ठीक है, कि जिससे इनकी आपकी और इनके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ गई और आपके पर्सन इन चीज़ों को जैसे कि समझ नहीं पा रहे थे ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के बर्ताव से, या इनकी हार्श वॉइस से, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन आपके पर्सन ने आपको बोले हैं, बताए हैं, करके दिखाए हैं, या फिर इनकी जो बोली है, मतलब ये वॉइस है वो इतनी हार्श हो जाती है, आप सही चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, बोलते कुछ और है, होता कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का भी इम्पैक्ट रहता है कि आप अपने आसपास इतना कुछ नेगेटिव इकट्ठा कर लेते हैं कि इतना कुछ नेगेटिव आपके आसपास होने लगता है कि आपको वो नेगेटिव चीज़ें ही सही लगने लगती हैं और आप उन्हीं का साथ देते हैं, नेगेटिव लोगों का साथ देते हैं। राइट, कि आपको नेगेटिव लोग, गलत इंटेंशन वाले लोग ही सही लगते हैं, रैदर देन जो आपके वेल विशर हैं आपको वो सही नहीं लगते हैं। क्योंकि वेल विशर होगा वो आपको आपकी कमी बताएगा, वो आपको सही राह पे लेके चलना चाहेगा, वो आपको सही राह का चुनाव करवाएगा। लेकिन जो गलत लोग होंगे वो आपको प्रोवोक करेंगे, क्योंकि गलत राह हमेशा बहुत ईजी लगती है शुरू में, लेकिन बाद में वो एक खाई की तरफ लेके जाती है जिसमें आप अपना सब कुछ हार बैठते हैं। लेकिन सही राह पे चलना कांटों भरा होता है, जिसमें आप चलने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, या फिर कहते हैं ना डेविल वाली एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आपके पर्सन ने वही किया है कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर। अब इनको ये रियलाइजेशन हो गया है, इनको जैसे कि रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में मिल चुका है कि इन्होंने बहुत कुछ यूनिक अपनी लाइफ में ऐसे ही दे दिया, मतलब गंवा दिया। और किसी को अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा या फिर प्यार या फिर अपनी लाइफ किसी को ऐसे ही दे दी जो कि वर्थेबल नहीं थे लोग। ठीक है, यानी कि इन्होंने टाइम उसको दिया, समय उसको दिया, प्यार उसको दिया जो कि वर्थेबल नहीं थे। राइट, कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आज लग रहा है कि मैंने जिनको इतना सब कुछ जिनके लिए मैंने किया, हो सकता है आपके पर्सन ने किसी पे बहुत मनी स्पेंडिंग की हो, पैसा भी खर्च किया हो, मे भी शुरुआत में आपने इनके ऊपर करा हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपके ऊपर ना करके किसी और के ऊपर किया है। तो जस्ट लाइक इनको फील हो रहा कि क्या वो मेरा सही इन्वेस्टमेंट था, या फिर वो ऐसे ही चीज़ें चली गई इनकी लाइफ से। ठीक है, बहुत कुछ इनकी लाइफ से चला गया है, मुझे आज ऐसा ही यहाँ पे महसूस हो रहा है। अब आपके पर्सन यहाँ पे चॉइस करना चाहते हैं, फिर से ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं आपके पर्सन, लौट फिर के उसी दोहराए पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर इनको फिर से एक चॉइस करनी है अपनी लाइफ के अंदर कि अब इन्हें क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है जस्ट लाइक अ बीइंग ऑफ प्रैक्टिकल। ये पर्सन प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपनी लाइफ में अब इमोशन में नहीं बह रहे हैं, अब ये सही गलत में अपनी बुद्धि के साथ में निर्णय लेना चाहते हैं। और निर्णय क्या है इनका? निर्णय यहाँ पे ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का, ये इस रिलेशनशिप के लिए आया है कार्ड, जो ये दिखाता है सबसे पहले आपके पर्सन अपनी लाइफ में ये सबसे पहले खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत कुछ लॉस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका रिलेशन भी लॉस हो चुका है, यहाँ पर इनकी मनी वेल्थ वो भी लॉस हो चुकी है। तो पाया क्या? पाया कुछ नहीं, है ना।
पाया तो कुछ नहीं आपके पर्सन ने, इनकी मुट्ठी खाली रह गई। इन्होंने एक ऐसी रेत को पकड़ने की कोशिश की जो कभी मुट्ठी में रह ही नहीं सकती, ठीक है। एक ऐसे समय को बांधने की कोशिश की आपके पर्सन ने जो कि रुक ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया सब कुछ लॉस करने के बाद में अपना, कि अभी भाई बैक टू पेविलियन हो जाओ, वहीं जाके अपनी लाइफ संवार लो, सुधार लो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कम्युनिटी का कार्ड। अब कम्युनिटी का कार्ड ही गाइस यहाँ पे यही दिखाता है, जस्ट लाइक अ बीइंग ऑफ फैमिली, फैमिली मेम्बर, ठीक है, कि अपनी फैमिली में वापस चलो, अपने अपने रिलेशनशिप में वापस चलो। यहाँ पे वही नज़र आ रही है मुझे एनर्जी है कि ये एक कम्युनिटी, एक फैमिली, एक समाज, एक सोसाइटी है, यानी कि जो सही है। अवेकनिंग की एनर्जी यही दिखाती है, जो सही हो समाज के अकॉर्डिंग, जो सही हो खुद की आत्मा के अकॉर्डिंग, जो सही हो आपके इंटेलेक्चुअल माइंड के अकॉर्डिंग, आप उसको चुनें और उसको हील करें, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका पर्सन देखो कहीं ना कहीं अब संभाल रहा है उन्हीं चीज़ों को जहाँ पर ये कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, ठीक है। वहीं पर एक्शन दिखा रहे हैं जहाँ पर ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने प्ले बहुत किया है, तूफानों से खेलने वाली एनर्जी है, ठीक है। एज पे खड़े हो गए, ये लाइफ को अपनी मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे, कहते ना थ्रिल, बहुत एक्साइटिंग आपके पर्सन को बहुत पसंद आता था, थ्रिलिंग लाइफ। ये यही दिखाते थे कि आई कैन मैनेज बोथ, आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। तो ये ही गाइज आपके पर्सन की एनर्जी है कि जो बहुत इजीली समझ रहे थे ना कि लाइफ इतनी इजी होती है, कि बहुत इजीली सब कुछ आपके पर्सन को मिल रहा था। अब इनको समझ में आ गया कि इतना इजी नहीं होता है। अगर आपको यूनिवर्स कुछ देता है तो आपको उसको संभालना भी आना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन देखो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, जो एक नई एक्शन, नई शुरुआत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एक ना तरह से नई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। आप एक फैमिली हो सकते हो, आप एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लेके चल रहे होगे, या एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। और यही मैं देख पा रही हूँ कि बीच में जो अवेकनिंग की एनर्जी वो यही दिखाती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं बीच में बहुत कुछ टाइम में एक टाइम लैप्स ऐसा था जिसमें इन्होंने बहुत गड़बड़ करी है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं क्या है इनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं नेक्स्ट एक्शन इनके क्या है, मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। चेंजेस, देखो फिर से चेंजेस हैं यहाँ पे बदलाव है नेक्स्ट एक्शन में, चेंजेस हैं। क्रिएटर, देखो वही है क्रिएटर वाली एनर्जी, देखो पेज ऑफ वैंड वाली एनर्जी, ठीक है। अब पेज ऑफ वैंड के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वीन ऑफ वैंड भी हमारे पास आया है, जो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि अब आपके पर्सन इस लाइफ को, यानी आपके साथ में जो भी इन्होंने गड़बड़ करी है उसको ये संभालेंगे, उसको ये सुधारेंगे। बदलाव इनके अंदर आ चुके हैं, चेंजेस ये लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने एक्शन से, अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिव एनर्जी से, पावर से, बहुत कुछ ये बदलना चाहते हैं। अब कि क्रिएटर ही होता है जो इंसान जो है ना ट्रांसफॉर्म करता है, मोल्ड करता है, चेंज करता है, चेंजेस लाना चाहता है, लेके आता है, जैसा सोचता है वैसा परिवर्तन लाता है। तो ये परिवर्तन वाली एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे लेजीनेस भी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है यहाँ पर आपके पर्सन की। अगर ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा था कि जो ये ऐसे ही चीज़ें मतलब गंवा रहे थे, ये अपने आप को बहुत प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, शांत मतलब क्या है कि अपना सुख दूसरे का सुख पता नहीं। तो यही है यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि अब इन्होंने जो कहीं ना कहीं करा है, इनको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, संवारनी है, सुधारनी है। तो सुधार यहाँ पे नज़र आ रहा है नेक्स्ट एक्शन के रूप में, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।